उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। शुरू करने से पहले फिर वही पुरानी बात। ना तो हम कल की है, ना हम जानते हैं, ना हमारी जानने में कोई रुचि है। दूसरी बात, ये चैनल केवल पुराने दर्शकों के लिए ही चल रहा है। नए हैं तो कृपया अभी दूर रहे, आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। बेवजह में परेशान होंगे, अपने मस्तिष्क को कष्ट देंगे और दूसरों को भी। चलिए अब सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए, बहुत प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास। उत्तर मैं केवल अपने पुराने दर्शकों को ही दे रहा हूं। आप लोगों के प्रश्न बहुत आते हैं और सबका उत्तर देना पर्सनली संभव नहीं होता। वह नंबर राघव के पास रहता है। तो जहां ज्यादा प्रश्न लगते हैं, वहां हम एक कॉमन वीडियो बनाना ही प्रेफर करते हैं। बहुत प्रश्न आ रहे हैं इस टॉपिक पर कि मिश्रा जी ऐसे कह रहे हैं, जयपुर वाले ज्योतिषी जी या संतान आरशी जी ऐसे कह रहे हैं, कोई ऐसे कोई वैसे। देखिए, मैं पुराने दर्शकों को पता है क्यों प्रेफर करता हूं, क्योंकि उनका सामान्य ज्ञान इस टॉपिक पर ठीक ठाक हो चुका है। और जब आपका सामान्य ज्ञान का स्तर ठीक हो जाए तो कोई आपको उल्लू तो नहीं बना सकता। पर सामान्य ज्ञान का स्तर भी डेवलप करना होता है। सबका सामान्य ज्ञान अलग अलग होता है। कई बार रिपीट कर चुका हूं, दोबारा रिपीट किए देता हूं और इस बार संक्षिप्त में करूंगा। 1 साल 1 महीने हो गया हमारे चैनल को खुले हुए, जो दूसरे चैनल्स के कंपैरिजन में बहुत कम समय है इस फील्ड के। अब देखिए क्या होता है। लोगों ने बहुत समय दिया इस टॉपिक को, जो भी अपने आप को या अपने किसी को समझते थे। बहुत मेहनत की, पूरी प्लानिंग कर रखी थी, बहुतों ने ऐसे वैसे। पर हमारे आने से कईयों की प्लानिंग खराब हो गई। अब मॉडिफाई कर रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, ऐसे वैसे। जो भी बता रहा हूं, सामान्य ज्ञान को साथ में रखिएगा, तभी कहानी समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। इतने सारे ज्योतिषी कल्कि के आने की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पर आपने एक बात नोटिस की है, किसी भी ज्योतिषी की बात दूसरे से नहीं मिल रही। ज्योतिष एक विद्या है, और वैदिक ज्योतिष कुछ नहीं है ग्रहों की स्थिति का गणित, समझ, किसी मनुष्य के जन्म के समय के आधार पर है। अब देखिए, हम नाम वगैरह तो किसी का नहीं लेना चाहते, पर बहुत दिनों बाद वीडियो रख रहे हैं, तो हमने सोचा कुछ एनिमेशन वगैरह रख दे। ये सब राघव का क्रिएट किया गया है। यहां पर ये 4 ज्योतिषी है जो हमारे सामने कल्कि का टॉपिक कवर करते करते आए। अब इनके से हिसाब से कल्कि का जन्म 1984 को हो चुका है, पर कल्कि कोई मनुष्य नहीं, एआई है। इनके हिसाब से इनके पास कल्कि की जन्म कुंडली है और वह अभी 20-22 वर्ष के होंगे। इनके हिसाब से इनकी बातें मुझे बहुत लॉजिकल लगी थी। एक ही वीडियो देखा था, पर दुनिया में 25 कल्कि हैं पूरे, और इनके हिसाब से यह सनातन ऋषि हैं। सतयुग 27 मार्च को आ चुका है। वो अलग बात है, किसी को भी इनके अलावा दिखाई नहीं दे रहा। चीजें और विषम ही होती जा रही है। और इनके कल्कि राजस्थान से हैं और कर्क लग्न के हैं। शारदीय नवरात्रि को उनका प्रकटीकरण पूरी दुनिया के सामने हो जाएगा। और इनके कल्कि ने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ, फिर वह किसी तिलिस्मी संभल गए, वहां उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं, जो ये बता नहीं पा रहे क्या। बहुत से ज्योतिषी हैं जो कल्कि के बारे में बता रहे हैं, पर मेरी नजर में ये 4 ही आए। अब प्रश्न ये है कि ये चारों ज्योतिषी इतना अलग अलग क्यों चल रहे हैं। इनकी खुद की बातें एक दूसरे से मैच क्यों नहीं कर रही। इन चारों की बातें एक दूसरे की उल्टी हैं। इनमें से एक का कहना है कल्कि किसी एक स्थान से प्रकट नहीं होंगे, दूसरे का कहना है कल्कि राजस्थान से प्रकट होंगे, एक का कहना है 1984 कल्कि का जन्म हो चुका है, एक का कहना है वह कुंडली रखकर बैठे हुए हैं, 20-22 साल के हैं। आप लोगों के कई प्रश्न आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बस सामान्य ज्ञान साथ में रखिएगा, उत्तर आप खुद ही सर्च करने लायक हो जाएंगे। सामान्य ज्ञान की बात है, अगर आप कहीं भी जाएंगे कुछ लेने, कोई अपनी चीज की बुराई तो करेगा नहीं। गुरु अपने ज्ञान की नहीं करेगा, दुकानदार अपने सामान की नहीं करेगा। सब अपने आप को एक दूसरे से बेहतर ही बताएंगे। अब बेहतर बताने के लिए बातें ही तो करनी है। जो बातों में ज्यादा शेर होगा, वह अपने आप को बेहतर बता लेगा। अगर मैं इनमें से किसी भी एक ज्योतिषी को ही ले लूं, बाकी तीनों मूर्ख ही है। अब आप सही हो, बाकी मूर्ख है कैसे माने। नॉर्मल सी बात है, कोई यह तो नहीं कहेगा हम गलत है। देखिए, मनुष्य ये लोग सही हो सकते हैं, पर सबकी अपनी क्रेडिबिलिटी होगी। ज्योतिष इनकी रोजी रोटी है। अगर यह गलत हो गए तो फिर इनके ऊपर असर आएगा। तो पहले तो आप यह समझ लीजिए, कल्कि का टॉपिक इस संसार का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक केवल इसलिए है क्यों,
ये ऊपर वाले की रची माया है। और जब ऊपर वाले ने माया रच दी, तो अच्छे से अच्छे ज्ञानी को घूमना है। तो अगर कोई भी इस टॉपिक में गलत होता है, तो इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है, दिल से लगाने वाली बात नहीं है। मनुष्य ही हम है, मनुष्य ही दूसरे भी है, बुरा क्या मानना। हाँ, अगर कोई अपने आप को कुछ बहुत ही महान आर्ष मानकर बैठ गया है, दूसरों से कहीं उच्च कोटि का, कल्कि के टॉपिक के इर्द गिर्द ही सब कुछ सेट कर लिया है, तो भाई बुरा तो लगेगा। इन चारों में से कोई भी पूर्णतः सत्य नहीं है और कोई भी पूर्णतः गलत नहीं है। और अब आप इन चार के साथ भारत के दुनिया के 400 ज्योतिष कनेक्ट कर दो या 1000 कर दो, सारे के सारे कर दो, फिर भी एक भी ज्योतिष पूरी तरह सही जा ही नहीं सकता। अब आप पूछोगे, हम कौन, हमें कैसे पता? नए लोग तो चले जाएं, अगर अभी भी हो तो, और पुराने रह जाएं। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको जो 8 पन्ने दिए थे और कहा था कि बस इन 8 पन्नों की स्टडी कर लेना, कल्कि की कहानी इसी की किसी एक स्टेज पर होगी और उसी तरह से निकल कर आएगी जैसी इसमें लिखी है। सारे संसार में कल्कि के ऊपर लिखी गई एक्यूरेट और संक्षिप्त स्क्रिप्ट यही है, जो हर पुरानी से लेकर नई कहानी की समरी है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने सत्य थे। बताइए, कहाँ था कि नहीं, कहाँ था ना। यह भी कहा था कि अगर वह डिलीट वगैरह हो जाए, उससे पहले आप उसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ सेव कर लीजिएगा। बस एक वही सत्य रहेगी, बाकी सब भ्रम। उसका एक एक शब्द, उसमें एक लाइन आती है, कोई भी ज्योतिषी कल्कि की जन्म कुंडली नहीं बना पा रहा। और उसका कारण है, आप लोगों ने अगर देखी हो तो वह आपको याद होगी। तो बस वही सत्य है। इस धरती पर ना तो कल्कि की जन्म कुंडली किसी के पास है और ना कोई भी बना सकता है, ना बना पाएगा। और समय के साथ आप सभी को यह बात पता चल जाएगी। अब आपको कारण बता देते हैं हम। इन 8 पन्नों में जो लिखा है, वह यह है कि कल्कि खुद एस्ट्रोलॉजी समझेंगे, यह समझने के लिए कि उनकी जन्म कुंडली कोई बना क्यों नहीं पा रहा, और फिर उनकी समझ में आ जाएगा। वह सब ईश्वर का एक खेल था, उन्हें छिपाए रखने के लिए, और वह दुनिया की नजर में पहले आए, उससे पहले वह खुद अपने आप को समझ जाए। भविष्य में भी वह नक्षत्र समय स्थिति किसी को पता नहीं चलेगी। उसका कारण यह है कि अगर वह समय स्थिति सामान्य मनुष्य को पता चल गई, तो उस समय में या स्थिति में जितने भी पैदा होंगे, वह अपने आप को ईश्वर तुल्य समझना शुरू कर देंगे और दूसरों को हीन। बस इसलिए कल की जो भी होंगे, वह भी वह चीजें डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सामान्य ज्ञान लगा लीजिए। जो दुनिया में समानता लाने आया हो, वह जन्म आधारित भेदभाव को क्यों प्रमोट करेंगे? सामान्य ज्ञान बस साथ में रखिएगा, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। कौन कितना सत्य है और कौन कितना असत्य। अगर ये 8 पन्ने सही हैं, तो इसका एक अर्थ क्या हुआ? कल की जो कोई भी हैं, उन्हें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान तो होगा, पर वह एस्ट्रोलॉजर नहीं होंगे। मतलब जितना भी उन्होंने सीखा होगा, बस इसलिए सीखा होगा कि वह अपना मामला सुलझा ले, उन्हें दुनिया के तो नहीं सुलझाने होंगे एस्ट्रोलॉजी से। देखिए, अब कुछ सामान्य ज्ञान लगाइए। कोई मनुष्य उसके समाधान ज्योतिष से नहीं सुलझ रहे, वह ज्योतिष समझ रहा है, और उसकी समझ में कारण भी आ गया क्यों नहीं सुलझ रहे। उसके मामले किससे सुलझ रहे हैं? उन संतों से जिनके पास दिव्य ज्ञान है, ईश्वर की कृपा है। उन्हें पता है, उन्हें पता है कि कल्कि की जन्म कुंडली कोई नहीं बना पा रहा, वह खुद बनाएंगे। तो सामान्य ज्ञान की बात है, कल्कि ज्योतिष ज्ञान या ज्योतिषियों को फॉलो करेंगे, या फिर अपना विवेक उन संतों के दिव्य ज्ञान को जिन्हें सत्य में चीजें पता थीं। तो कल्कि और ज्योतिषियों का कोई मेल नहीं है। भूल जाइए कि कल्कि किसी भी ज्योतिषी से कुछ पूछ रहे होंगे, कुछ बता रहे होंगे, कुछ कांटेक्ट में होंगे। ऐसा नहीं होगा। देखिए, आप लोग यह ना समझिएगा मैं ज्योतिष ज्ञान को हल्का या कम बता रहा हूं। एक से एक महान ज्योतिषी है, आप किसी को भी फॉलो कीजिए। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, आप पता कैसे कर पाओगे कि कौन कितना सही है? जो भी इनमें से आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि कल्कि का असली मैटर उसी के पास है, उसके ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है, उन्हीं के पास दिव्य ज्ञान है, यह तिथि है, यह उम्र है। लॉजिक सारे साइड रख दो। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहे। विश्वास रखो, कल्कि के बारे में उन्हें ही कुछ भी नहीं पता। और ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे इन दोनों महापुरुषों में नजर आता है। सुशील जी का क्या है? इनके पास कल्कि की जन्म कुंडली है और वह 22 साल के हैं। ऐसा मैंने उन्हें कहीं कहते हुए सुना था। मतलब इस सृष्टि का रचयिता जब धरती पर आया, तो बिना सुशील जी की परमिशन के कार्य करेगा नहीं। और जो आर्ष जी हैं, इनकी तो परिकथाएं ही ऐसी है। एक आदमी का पहले चयन होगा, कोई एग्जाम वगैरह होगा,
फिर तिलिस्मी दुनिया होगी, वही संभल है, उसमें जाने के लिए बस वही पात्र हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, खुद को नहीं पता। पर कहानी में इतना आगे निकल गए हैं कि अब कदम भी कैसे पीछे खींचे। पहले इनकी बातों में कुछ लॉजिक तब भी होता था, आजकल सारी बातें पता नहीं कहाँ जाती है। नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। आप लोगों को एक किस्सा सुना देते हैं नकल का। मैंने एक वीडियो रखा था, ज्यादा समय नहीं हुआ है। उसमें मैंने उन 8 पन्नों की डिकोडिंग की थी। आप में से कुछ लोगों को याद हो। और मैंने कई पंक्तियों के साथ एक लाइन और उठाई थी। उन लाइन्स में लिखा था कि एक कंपनी आएगी और वह सारी धरती का पैसा, जो अब इसकी सांसारिक शक्ति का भी स्वरूप है, अपनी ओर खींच लेगी। फिर उसी में आगे लिखा होती है, जब यह कंपनी आएगी लोगों को पता चल जाएगा कि शक्ति आ चुकी है और शक्ति या अवतार के कर्म शुरू हो चुके हैं। अब यह लाइन आपको जो साधारण सी लग रही है, साधारण सी नहीं है। आपको समझा देते हैं क्या असाधारण इसमें। देखिए, यह लाइन आपके और हमारे जैसे सामान्य मनुष्य जो जानते हैं कि कल की आ चुके हैं, उनके लिए नहीं लिखी गई। इसमें केवल आप लोग नहीं है, इसमें वह सभी है जो किसी भी चैनल के श्रोता हैं, अब चाहे वह चैनल धंधा कर रहा हो, फ्रॉड हो या सही हो। क्योंकि यह जितने भी श्रोता है, लाख 2 लाख, इन्हें कम से कम इतना विश्वास तो है कि कल्कि आ चुके हैं। ये जो लाइन लिखी गई है, यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जिन्होंने कल्कि का नाम ही नहीं सुना, जिन्हें पता है नहीं कल्कि कौन है, या जो 4 लाख साल वाली बात पर यकीन करते हैं। अब साधारण सी बात है, आप और हम जानते हैं कल्कि आ चुके हैं तो हम सर्च कर रहे हैं। कोई आकर बोल देगा कि मैं कल्कि हूं, तो एक पल के लिए हम मान भी लेंगे। पर जिसने कल्कि नाम कभी ना सुना हो, उसका क्या? उसे कैसे पता चलेगा कि अवतार आ चुके हैं? आप पहले अवतार डिफाइन करोगे, उसे फिर समझाओगे? नहीं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसे पता चल जाएगा। ये कर्म किसी मनुष्य के तो नहीं है। तो बेसिकली पता चलेगा कैसे कि अवतार आ गए? पता चलेगा कल्कि के कर्म और शक्तियों से। और वह सारी दुनिया को ही पता चलेगा। अवतार का काम ज्ञान देना नहीं होता। अवतार कभी ज्ञान नहीं देते। कृष्ण ने जो ज्ञान दे दिया, वह एक अपवाद था। वह स्थिति अलग थी, अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था और कृष्ण युद्ध को पर्सनली ले चुके थे। तो जो भी लोग यह कहते हैं, अवतार आएंगे, ऐसा ज्ञान देंगे, वैसा ज्ञान देंगे, इस धरती पर ऑलरेडी बहुत ज्ञान है। तो बेसिकली हमने उस लाइन को ऐसे डिकोड किया था कि उसमें लिखा है एक कंपनी आएगी और वह सारी धरती का पैसा या शक्ति अपनी तरफ खींच लेगी। और इस कर्म की वजह से लोगों को पता चल जाएगा कि कल्कि आ चुके हैं और उनके कर्म शुरू हो गए हैं। और यह बात सारी दुनिया को ही पता चलेगी। और कोई भी जो आदमी कल्कि बन रहा है या समझ रहा है, और सब तो कॉपी कर सकता है, पर यह बात कॉपी नहीं कर सकता। उसके लिए वह कंपनी, वह शक्ति, वह सब चाहिए होगा। बातों से काम नहीं चलेगा। कुछ दिनों बाद मुझे अपना ही डायलॉग एक पॉडकास्ट में कुछ मॉडिफाई वे में सुनने को मिल रहा है। एक महान ज्योतिषी जी कह रहे थे, उनके कल्कि का चयन होगा, उसे एक तिलिस्मी दुनिया में ले जाया जाएगा जिसे संभल कहा जाता है, और उसे वहां दिव्य शक्तियां दी जाएंगी। अब जितने भी नकली है वह हर चीज तो कॉपी कर सकते हैं, पर यह प्रक्रिया कॉपी कहां से करेंगे? मतलब, मैं जहां बोल रहा हूं वह एक प्रत्यक्ष चीज है जो दुनिया को दिखेगी, और यह जो बोल रहे हैं वह एक काल्पनिक चीज है। ऐसे हजार कल्कि और उनके जानकार जो ऐसी तिलिस्मी दुनिया से आ चुके हैं, ब्लॉक हैं हमारे यहां पर। देखिए, जो कल्कि है वह स्वतः सिद्ध होंगे। उनकी इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी जो ये कुछ लोग हर पॉडकास्ट पर जाकर किए दे रहे हैं। इनमें से कुछ को तो अपना रिप्रेजेंट करना है। जयपुर वालों का वही किस्सा है। इनका बताया सतयुग उस तिथि को तो आया नहीं है। अब वह बातें घुमाते रहते हैं। कल्कि का भी वही किस्सा है। अब यह बनेंगे संत, मैं तो बस ज्ञान देता हूं। गणेश जी मुझे यह संदेश देते हैं। वह देते हैं जिसे सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। मैं नहीं जानता। यह कल्कि का प्रचार नहीं करते, यह अपना करते हैं। और समस्या यह है कि इन लोगों ने इस नाम का धंधा बना रखा है। बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तो आप लोगों के रिलेटेड प्रश्न बहुत आ रहे हैं। दूसरी बात, देखो, अवतार के आने का समय चल रहा है। आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। फिर ये लोग अपने वाले को एनालाइज करेंगे, बातें पलटेंगे। तो आप बस देख लीजिएगा एक्चुअली कौन कर क्या रहा था। ये वाला टॉपिक तो यहीं समाप्त। अब आओ दूसरे पर। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक अखबार के ग्रुप से रिलेटेड और कुछ परिवारों से लिंक किसी भी आदमी के साथ कार्य नहीं करूंगा। वह बात कुछ अधूरी रह गई थी। देखो ना, तो मैं कल की हूं ना मैं जानता हूं, पर यह भी सत्य है बन भी कोई नहीं पाएगा। मजा तो आ रहा है कहानी में। जितने भी लोग मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं या मेरे हिसाब से अपनी टाइमलाइन इधर उधर कर रहे हैं, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तुम अटक जाओगे, और अगर अटक गए तो फिर निकल नहीं पाओगे। चलिए, एक बात और। पिछली बात मैंने कहा था कि मैं एक अखबार और उससे रिलेटेड लोगों के साथ कार्य नहीं करूंगा। अब यह ना पूछना यह अखबार कौन सा है। जो भी भारत और दुनिया के सबसे विशाल अखबारों में आता है,
50 लाख पाठक तो होंगे इसके। आप में से कई लोग भी होंगे। अगर आपको उसका नाम पता हो तो कृपया लिखिएगा नहीं, मन में रखिए, ना पूछिएगा कौन से। इसके जितने भी पाठक हैं, मैं इनके साथ भी कोई कार्य नहीं करूंगा। नेता, मंत्री, विधायक, बिजनेस लॉबी, वह सब मैंने बोल दिया था साइड हो जाएंगी, उनके साथ कोई कार्य नहीं होना। पर पाठक भी इस अखबार के उस लिस्ट में आते हैं। वह 50 लाख अगर हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो हमारी ताकत ही बनेंगे। कस्टमर्स बनेंगे, श्रोता बनेंगे, संगठन बनेंगे, टीम कुछ तो बनेंगे। पर देखिए, जीवन जीने का संदेश दे रहा हूं आप सभी को कुछ। यह जो चल रही है ना कलयुग में, कहानी की सफलता किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। फालतू के समझौते करके जो मिले वह सफलता नहीं होती, वह कुछ और ही होता है। तो जीवन जीने के भी नियम होने चाहिए। देखिए दोस्तों, कल को हम अगर यह अनाउंस करेंगे कि हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे, वैसे कार्य नहीं करेंगे, तो आप फिर एक चीज सोचेंगे कि हमारा कार्य हो गया, तब हम आपको बता रहे हैं। नहीं, जो बात है हम आपको पहले बता रहे हैं। और यह चीज भी तभी लागू होगी जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी, अभी नहीं होगी। तो अभी शौक से लीजिए उसे, जब होगी तब बता देंगे। देखिए, आप जब किसी को पैसे देते हो तो आप उसे शक्ति देते हो। फिर वह व्यापारी उस पैसे से निर्दोष बच्चों के रिजल्ट्स मैनिपुलेट करते हैं, मजदूरों को अलॉट, जमीनों पर माल बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो जब जनता भी रास्ता नहीं बदलेगी तो मैं भी फिर उनके साथ एसोसिएट नहीं हूं। क्या लगा था भाई साहब, इस चिरकुट को पेट्रोल पिला दोगे तो ये कल्कि को प्रकट कर देगा? अभी तक तुम समझ ही नहीं पाए। तुम्हारी बुद्धि में जो चाल आती है, उस चाल का फल पहले कौन लिख चुका होता है उसे भी हम जानते हैं। कर लो इनकी शारदीय नवरात्रि का इंतजार। देखो, अभी वीडियोस बहुत कम आएंगे, पर 27 के बाद कहानी में बहुत तेजी आ जाएगी। ठीक है। और हाँ, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपका सांसारिक, आध्यात्मिक सारा विकास बहुत जबरदस्त तरह से कर देगी। बाकी देखिए, हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। आप लोगों का तो बुरा ना मानिएगा। और ना तो हम कल की, ना हम जानते हैं, ना जानने में रुचि है। ग्रुप में कुछ ऐसा होने जा रहा है शीघ्र, यह 1 करोड़ लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।